हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं मोहित पाठक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टॉकिया जस्ट डेयर टू इन्वेस्ट पे। आज मार्केट काफ़ी वीक रहा और अब कल के मार्केट के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या व्यू होगा, उस पर चर्चा करेंगे। और जो एक दो स्टॉक मैंने सेलेक्ट किए हैं उनके लिए कि कल उनमें कैसी मूवमेंट हो सकती है, चलते हैं। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसको आप ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको डेली वहाँ पे अपडेट्स मिलती रहेंगी। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले कल मैंने जो वीडियो बनाया था, जो कुछ व्यू शेयर किए थे, उनकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि कैसे क्या हुआ था उनमें। तो कल मैंने जो दिया था वो पहला था, निफ्टी अगर 10,900 के पास आए तो हमें कॉल बाई करना है 10,900 का। ओके, तो देखिए जैसा कि आपने देखा निफ्टी काफ़ी वीक था, बट ये जो 10,900 का कॉल था, इसने लो बनाया 103 का, वापस वो 123 रुपये का हाई बना वहाँ पे। ओके, ये वाला जो मोमेंट हम पकड़ सकते हैं। हाँ, 127 रुपये का यहाँ पे ये जो एकदम नज़दीक आया निफ्टी, 10,900 के एकदम नज़दीक आया, फिर वहाँ से ये कॉल बाई करने के लिए 104 पकड़ सकते हैं। यहाँ पे जो इसका लो है ये रहा, तो यहाँ से लो बना और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हाई बना। तो जिसने अगर प्रॉफिट बुक किया होगा तो फिर उनको ऑलमोस्ट 23 रुपीज़ का गेन मिला। बट अगर उसके बाद चूँकि मार्केट काफ़ी बेरिश था, सो ये नीचे रहा। ओके, तो कोई नहीं, देखते हैं फिर आगे। इवन इसमें एंट्री मिली और हमें 20 रुपये की मूवमेंट तो कम से कम मिली, जो कि निफ्टी के कॉल में काफ़ी अच्छी मानी जाती है। दूसरा मेरा था MFSL शॉर्ट करने का। MFSL शॉर्ट करने का उसमें 571 पे मैंने शॉर्ट करने के लिए बोला था, उसमें एंट्री नहीं मिली। और तीसरा था श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का बाई करने के लिए 675, तो 675 पे बाई करने के लिए बोला था, प्लस 670 पे मैंने बोला था, 670 पे मैंने एवरेज करने को बोला था। 675 पे बाई था, 670 पे एवरेज करने के लिए बोला था। और एसएल था 668 का, तो वो हिट नहीं हुआ है, देख सकते हैं, काफ़ी लकी माना जा सकता है। उसके बाद वो 671 पे ऊपर जाके क्लोज हुआ। ऑलमोस्ट 1 से 2 रुपये, 1.5 रुपये का हम पकड़ सकते हैं कि उसमें थोड़ा सा लॉस हुआ। ओके, जिसने 675 पे बाई किया होगा और 670 पे एंट्री ली और उसने एवरेज किया होगा, तो ऑलमोस्ट उसकी जो कॉस्ट आएगी वो 672.50 आएगी, तो 1.5 रुपये का इसमें लॉस हुआ। ओके, और यहाँ पे एसएल हिट नहीं हुआ, ये बड़ी बात मानी जाती है। और जो चौथा कॉल था मेरा चोलामंडलम फाइनेंस का था। चोलामंडलम फाइनेंस ने शुरू में ही एंट्री दे दी और स्टार्टिंग में मैंने बोला था 200 पे बाई का बोला था और 198 पे एवरेज करने के लिए बोला था। उसके नीचे अगर जाता है तो 196 पे वापस एवरेज करने के लिए बोला था। 195 का एसएल था। मेरा पुराना वीडियो आप जा करके देख सकते हैं। और आज इसने पहले ही फर्स्ट 15 मिनट में ये एंट्री मिल गई, 198 भी नीचे गया एवरेज करने के लिए और उसके बाद 206 का यहाँ पे आया। 205 का मेरा टारगेट था जो अचीव हुआ, और प्लस यहाँ पे हाई बनाया 20650 का। और इसके बाद इंडसइंड बैंक था। इंडसइंड बैंक मैंने 540 पे शॉर्ट के लिए बोला था, बट उसमें एंट्री नहीं मिली। ओके, तो ये हो गया। तो ये 5 एक तरीके से कॉल थे जिसमें 2 में एंट्री मिली और प्रॉफिट मिला। एक में टारगेट अचीव हुआ, फिर दूसरे में टारगेट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। देखिए, ये जो कॉल होते हैं मेरे, या फिर जो मैं व्यू शेयर करता हूँ, इस पर आप एक्शन ही लो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ मेरा व्यू होता है। आप इस पर आपके अगर खुद का कॉन्फिडेंस हो, आपका भी अपना व्यू हो और इससे आप कन्विंस हो तो ही आप बाई करिए, और वरना आप अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे संपर्क करिए, उससे पूछिए तो ही आप ट्रेड लीजिए। एंड नेक्स्ट, ये जो शाम को ही मैं भेज देता हूँ इसलिए क्योंकि ये प्री प्लान ट्रेड होते हैं। प्री प्लान, हम जब भी मार्केट में जाते हैं तो यहाँ पे हमें प्लानिंग करनी होती है। ओके, हमें पूरा क्लियर रहना चाहिए कि मेरा यहाँ पे बाई होगा, यहाँ पे सेल होगा,
तो ही आप मार्केट में सक्सेस हो सकते हो। वरना आप अगर आए ब्लाइंडली आपने देखा और अपना ट्रेड कर दिया, सो उस ट्रेड का सक्सेस रेशियो बहुत ही कम होता है। लकीली आप अगर सक्सेस हो गए न्यूज़ बेस्ड या फिर किसी भी प्राइस मूवमेंट के हिसाब से, तो वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। बट आपका वहाँ पे टोटल प्लान होना चाहिए कि मुझे इस लेवल पे बाई करना है, टोटल ट्रेड प्लान होना चाहिए, तो ही आप सक्सेस हो सकते हो मार्केट में। सो डेली मैं प्लानिंग करता हूँ, कल मुझे ट्रेड क्या करना है वो मेरा प्लानिंग होता है, प्लस आपके साथ शेयर करता हूँ। सो जो मैंने आज के कॉल सेलेक्ट किए हैं जिनमें कल हम ट्रेडिंग ले सकते हैं, तो निफ्टी देखिए काफ़ी वीक रहने वाला है कल, लेकिन फिर भी हम 10,800 या 10,900, कल अगर फ्लैट ओपन होता है निफ्टी 10,900 के आसपास ओपन होता है या फिर 10,850 के आसपास ओपन होता है, ओके, तो अगर निफ्टी 10,800 भी जाती है तो हमें वापस कॉल बाई करना है। 10,800 का हम कॉल बाई कर सकेंगे या फिर 10,900 का कॉल बाई कर सकेंगे जिनको सस्ता प्रीमियम चाहिए होता है, बट 10,900 के ऊपर नहीं, ओके, क्योंकि कल सेकेंड डे हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, फिर उसके बाद एक्सपायरी आ जाएगी। तो कॉल हमेशा हमें नज़दीक का लेना है। अगर नीचे जा रहा है तो 10,800 पहला कॉल लेना है, हमें पसंद करना है। अगर उससे थोड़ा सा ऊपर गया, अगर आपको ऊपर लेना है तो 10,900 का कॉल बाई कर सकते हैं, और इससे ऊपर नहीं जाइए। आप 11,000 का कॉल मत लीजिएगा, क्योंकि फिर वो टाइम डीके में आ जाएगा और उसका प्रीमियम इरोड होगा। और कल के लिए जो स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है वो PEL है, तो PEL देखते हैं, इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है और ये इसने काफ़ी मोमेंट दी है। तो PEL मैंने बाई के लिए बोला है, आप PEL को बाई कर सकते हो। PEL बाई का जो मेरा है 1420 रुपये है, 1420। यहाँ पे आप एक बार एंट्री ले सकते हैं। ये थोड़ा सा मूवमेंट ज़्यादा देने वाला स्टॉक है, सो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा SL के लिए और टारगेट के लिए, बट आपका वो आएगा। फिर अगर नीचे जाता है तो यहाँ पे एवरेज करने के लिए, सॉरी मैंने गलत किया, यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। फर्स्ट ट्रेड आपका होगा, नोट करिए, फर्स्ट ट्रेड होगा 1442, ओके, 1442, 1443, 1-2 रुपये चलता है। सेकंड ट्रेड आपका होगा एवरेज, वो होगा 1420 रुपये, ओके, 1420 रुपये। ये आपके 2 ट्रेड होंगे। फिर आपका स्टॉप लॉस बनेगा 1415 रुपये का, ये आपका SL होगा। और आपका टारगेट निकल के क्या आएगा, आप अगर टारगेट ऊपर लेना चाहते हो तो आपके पास 1480 प्लस का टारगेट है यहाँ पे। ये PEL कल मोमेंट दे सकता है ऑलमोस्ट। ये जो मैं डेली वॉलेटिलिटी डाउनलोड करता हूँ NSE की साइट पर से, उसमें टॉप 10 में ये स्टॉक में अवेल आया हुआ है। और चलिए देखते हैं दूसरा ट्रेड क्या है। दूसरा स्टॉक है बजाज फाइनेंस, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। इसमें 2 चीज़ है, इसमें जो मेरा व्यू बना है दोनों साइड बना है, एक शॉर्ट की साइड बना है और एक बाई की साइड बना है, पर हमें निर्भर करता है कि कौन सी मूवमेंट पहले मिलेगी, ओके। अगर हमें शॉर्ट की साइड पहली मूवमेंट मिलती है, पहला एक्शन होता है, तो हम शॉर्ट की साइड बैठेंगे। और अगर नीचे जाता है और वो बाई की साइड हमें मूवमेंट मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हम बाई की साइड बैठेंगे। बट इसमें पहले एक बात और ध्यान दीजिए, जो भी बाई का लेवल होगा, अगर जिनके पास उतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं है या फिर वो कैश में नहीं करना चाहते, तो वो उसका कॉल ले सकते हैं। अगर वो नीचे जा रहा है और वहाँ से टारगेट बनेगा बाई का, तो वहाँ पे आप कॉल बाई कर सकते हो, लेकिन कॉल एकदम आपका नज़दीक का होना चाहिए। फिर मैं भी ऑप्शन चेन में बताऊँगा क्या कैसे होगा। और अगर आपका अपॉर्चुनिटी हमें शॉर्ट की साइड दिख रही है, तो शॉर्ट की साइड के लिए हमें फिर वहाँ से आप पुट बाई कर सकते हो, ओके। बट कॉल और पुट में टारगेट और स्टॉप लॉस आपको अपने हिसाब से लगाना है, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे जो मैं टारगेट दूंगा, स्टॉप लॉस दूंगा, वो कैश के हिसाब से होगा। और दोनों में, जबकि देखिए कहीं भी अगर कैश में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसका हम कॉल भी बाई कर सकते हैं और उसके ऑप्शंस भी ट्रेड कर सकते हैं, और ये बहुत ही ईजी होता है। तो चलते हैं अब यहाँ पे बजाज फाइनेंस के लिए जो ट्रेड बन रहा है, पहले हम चलते हैं बाई की साइड, बजाज फाइनेंस बाई की साइड, ओके। तो बाई की साइड हमारा बनेगा 31
3135। पहला ट्रेड होगा 3135 का, दूसरा ट्रेड होगा 3112। ओके, यहाँ पे पहला ट्रेड होगा 3135, दूसरा ट्रेड होगा 3112। अब जिनको कॉल बाई करना है तो वो यहाँ पे कॉल बाई कर सकते हैं। ये लेवल पे अगर आता है 335, 40, 30, तो ये 335 के अंदर आप कॉल बाई कर सकते हो। पर वो 3100, अब देखते हैं कॉल क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या है वो देख लेते हैं, पहले मैं बोलना नहीं चाहूँगा। और फिर इसमें आपका स्टॉप लॉस जो बनेगा, स्टॉप लॉस बनेगा 3103। इसमें थोड़ा स्टॉप लॉस लंबा है, क्लियर, वो आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो टारगेट निकल के आता है वो 3200 का टारगेट निकल के आता है। तो आप अपने हिसाब से बुक भी कर सकते हैं पहले, या फिर आप टारगेट के लिए वेट भी कर सकते हैं। अब देखते हैं, चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। हम बाई की साइड बैठ रहे हैं, तो अब हम ऑप्शन चेन पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्राइक प्राइस क्या है। स्ट्राइक प्राइस है 3100 की, 3150 की। सो आपने देखा जैसे कि अगर 3135 का मेरा बाई का है, तो आप अगर 3135 के पास आए तो आपको 3100 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाई करना है। ओके, और अगर और नीचे जा रहा है तो वो 3100 तो फिर भी है ही। अगर वो स्टॉप लॉस भी हिट करेगा तो भी आपका 3100 का ट्रेड आपका एक्सेस रहेगा। अब दूसरा, बजाज फाइनेंस में जो हम शॉर्ट की तरफ बैठ रहे हैं, तो शॉर्ट की तरफ हम कब बैठेंगे, कैसे बैठेंगे देखना है। 3220 शॉर्ट की साइड, 3220। ओके, अगर ये ऊपर जाता है तो वहाँ से हमें शॉर्ट के लिए बैठना है। 3220 पे आपका पहला ट्रेड होगा, 3240 रुपये पे आपका एवरेज ट्रेड होगा। ओके, ये आपको यहाँ पे एवरेज करना है, तो आपका 3230 रुपये ऑलमोस्ट यहाँ पे निकल के आएगा एवरेज प्राइस। और यहाँ पे स्टॉप लॉस आप लोगे, एसएल आपका लगेगा 3245 का, और टारगेट आप ले सकते हो, टारगेट आपका रहेगा 3180। ओके, सो फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, आप यहाँ पे बैठ सकते हो। आज के लिए इतना ही। अब आगे आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जैसा कि आपको मालूम होगा एमपीसी की मीटिंग होगी और पॉलिसी निकल के आएगी, क्या क्या रेपो रेट होगा, वो थर्सडे को है। सो बैंकिंग सेक्टर के लिए ये जो पूरा वीक है, बैंकिंग के लिए, एनबीएफसीज के लिए काफ़ी क्रूशियल रहने वाला है। गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, उसके जो भी पॉलिसीज़ आएंगी क्या आएंगी। लोन रीस्ट्रक्चरिंग की बात चल रही है, लोन रीस्ट्रक्चरिंग में वो लोग क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से वो नया बैंकिंग के ऊपर प्रेशर डालने वाले हैं, या फिर बैंकिंग से थोड़ा सा बर्डन कम करने वाले हैं। इवन बैंकिंग जो सेक्टर है वो अभी काफ़ी प्रेशर में चल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी दबाव डाला गया है उसके ऊपर। बट ओवरऑल अगर सब कुछ सही रहा तो हम उससे जल्दी ही निकल आएंगे, उबर आएंगे। ये आपको ये वीक तो टोटल देखना है। कोई भी कॉल बैंक निफ्टी में कोई भी कॉल या पुट बाई करने से पहले ऐसे कोई ब्लाइंड पोजीशन मत लीजिएगा। एक बार कंसल्ट करिए अपने आरएम से, अपने जो भी डीलर हैं उनको। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँ, जैसे कि बहुत से लोगों को नहीं मालूम है प्राइस टू अलर्ट। जैसे अब आपको आप बोलेंगे कि भैया आपने तो दे दिया बजाज फाइनेंस 3220 पे शॉर्ट करने का, अब 3220 आएगा तब तक मैं देखूंगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखो मत, आप अलर्ट सेट कर दो। यहाँ पे देखो ये ऊपर घंटा है, ये बेल की आइकन बनी हुई है। हाँ, एक काम और करिए, जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसकी जो बेल आइकन है वो भी दबा दीजिए। तो उससे आपको क्या मिलेगा, जो भी नया वीडियो मेरा डेली अपलोड होगा वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो आप इजीली देख पाओगे। तो यहाँ पे देखिए बेल आइकन बना है, तो ये होता है अलर्ट टू ट्रेड या फिर अलर्ट, प्राइस अलर्ट। तो यहाँ पे आप क्लिक करिए, सॉरी ये नोटिफिकेशन का पैनल है। यहाँ पे देखिए ये घंटा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप वो स्टॉक के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ बजाज फाइनेंस कहाँ पे है, चलिए ऐड कर लेते हैं। डेली, ओके, ये बजाज फाइनेंस है, इसके ऊपर आप क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए सेट अलर्ट, ओके, सेट अलर्ट है। अब यहाँ पे आप क्लिक करिए। अब यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपको मालूम है कि शॉर्ट की तरफ 3220 का मिला हुआ है, तो 3215 रुपये लगा लीजिए। इसका मतलब क्या होगा कि 3215 आएगा तभी आपके पास मैसेज आ जाएगा मोबाइल पे, और आप उसको देख करके
फिर आप 3220 पे ऑर्डर प्लेस कर सकोगे। इसके राइट साइड में नोट करिए, शॉर्ट लिख दीजिए। ओके, ये चीज़ हो गई। इसका आपको डायरेक्ट मैसेज चला जाएगा। यहाँ पे इसके नीचे क्या है, 3100 बाई का मेरा क्या है 3135 रुपये, तो 3140 रुपये यहाँ पे लगा दीजिए। सॉरी, लेस देन और इक्वल टू, हाँ यहाँ पे 3140 लगा दीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए बाई। हो गया। अब आप सेट कर दीजिए। क्लियर। अब क्या होगा, जैसे ही वो प्राइस मार्केट में आएगी तुरंत आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा, तुरंत उसके बाद जाइए आप, तुरंत जो भी ऑर्डर मिला है वो ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हो। सो पूरा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, वॉच करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये काम कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये टिप्स और जो भी सपोर्ट है अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और जो भी आपके फ्रेंड या फिर आपके रिलेटिव्स शेर खान लिमिटेड के साथ जुड़ना चाहते हैं, शेर खान लिमिटेड में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो उनको मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर करिए। मेरे यहाँ डीमेट अकाउंट खुलाने का एक बेनिफिट क्या होगा, जो टेक्निकल एनालिसिस की क्लासेस है वो फ्री में उनको अवेलेबल की जाएंगी। व्हाट्सएप पे डेली सपोर्ट मिलेगा, डेली बाइंग एंड सेलिंग टिप्स मिलेगी। यहाँ पे मैं यूट्यूब पे दूसरा देता हूँ, और हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए स्पेशल होते हैं, दोनों चीज़ें डिफ़र होती हैं। सो स्पेशली क्लाइंट के लिए अगर वो हमारे क्लाइंट बनते हैं तो उनको स्पेशल कॉल दी जाएगी, गाइडेंस दी जाएगी, इवन लोअर टू बेसिक, मार्केट का बेसिक टू एडवांस उनको सिखाया जाएगा। बेसिक से लेकर के एडवांस उनको सिखाया जाएगा। 1-2 महीने तक उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर उसके बाद उनका ट्रेड करवाया जाएगा। ट्रेड करवाने के बाद फिर धीरे धीरे उनको मेंटर किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको कोई भी डिस्काउंट ब्रोकर नहीं देगा। यहाँ तक कि जो भी डिस्काउंट ब्रोकर हैं वो सिर्फ अकाउंट ओपन करके दे देते हैं, फिर सर्विस कुछ नहीं देते। हाँ, आप लोग क्या करते हो, ब्रोकरेज सस्ती है इसलिए वहाँ पे चले जाते हो, बट बाद में परेशान होते हो और कहते हो कि यार अभी ये देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बता ही नहीं रहा है, लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये सब देखिए, जब आपके पास पैसा होगा तभी आप ट्रेड कर पाओगे, ये तो ठीक है, बट आप ये भी मत सोचिए पैसा होने से भी ट्रेड नहीं होता, नॉलेज होने से ट्रेड होता है। ओके, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप कहीं भी जाओ, आपको नुकसान होना ही है। सो वो चीज़ें आप ध्यान रखिए। जिनको भी शेर खान में डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा और अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस स्टार्ट करूंगा। सो थैंक यू, गुड नाइट।